बस आंख फाड़े दांत पीसकर देखते रहे और फिर बोले पैक अप और फिर वहाँ से चले गए। इसके बाद गुरुदत्त ने आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसका जिक्र मुझे इस किताब में मिला है। इंडिया के सबसे प्यारे फिल्म बायोग्राफर यासिर उस्मान ने किया है। हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान और मशहूर डायरेक्टर गुरुदत्त के बीच के रिश्ते को लेकर लोगों के मन में हमेशा से एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है। लोग सच जानना चाहते हैं। आज इस अनकहे रिश्ते के अनसुलझे धागों को सुलझाने की कोशिश करूंगा। पर्दे के सामने की बातें तो सभी जानते हैं, पर्दे की अंदरूनी बातों को सामने लाऊंगा। क्यों वहीदा रहमान के कारण गुरुदत्त ने अपनी पत्नी गीता दत्त को मारा थप्पड़। जब मशहूर जामा मस्जिद में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की शादी हो रही थी, तभी अचानक क्या हुआ कि फिर ये शादी नहीं हो पाई। इन दोनों में अलगाव कैसे हो गया? जब इन सवालों के सही जवाब आप जानेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको वहीदा रहमान की ज़िंदगी की पूरी कहानी बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक्सीडेंटली हैदराबाद में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को रोड पे देखा। उसके बाद उनसे मिलने की इच्छा हुई। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को बम्बई आने का न्योता दिया। अब आगे कुछ दिनों बाद वहीदा अपनी अम्मी मुमताज बेगम के साथ बम्बई पहुंच गई। गुरुदत्त ने उन दोनों के ठहरने का इंतज़ाम एक शानदार होटल में किया था। अगले दिन गुरुदत्त फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के साथ वहीदा रहमान की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बवाल तब मचा जब वहीदा ने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ओर से 2 शर्तें जोड़ने को कहा। पहली, वो नाम नहीं बदलेंगी। जैसा कि तब बॉलीवुड में एक रिवाज सा था कि लगभग हर एक्टर या एक्ट्रेस अपना असली नाम बदल कोई दूसरा नाम रखते थे। वहीदा ने मना कर दिया। दूसरी, वो वही कपड़े पहनेंगी जो उन्हें पसंद आएंगे, जो उन्हें नहीं पसंद होंगे उन्हें नहीं पहनेंगी। डायरेक्टर राज खोसला और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर गुरुस्वामी को ये दोनों शर्तें पसंद नहीं आईं। उन्होंने कहा, ऐसी शर्तें यहाँ कोई नहीं रखता। वहीदा ने कहा, कोई ना रखे, मैं रखूँगी। राज खोसला और गुरुस्वामी ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। वहीदा ने कहा, ठीक है, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगी। आप मुझे काम मत दीजिए, चलेगा। काम करूँगी तो अपनी शर्तों पे। अब तो राज खोसला और गुरुस्वामी और भड़क गए। इतनी जिद, इतनी अकड़, पहली दाखिल एक नई नवेली लड़की। सबको उम्मीद थी कि जैसा कि ऐसे केसेस में गुरुदत्त का ट्रैक रिकॉर्ड था, सबको लगा कि अब गुरुदत्त वहीदा को धक्के मारकर स्टूडियो से बाहर निकाल देंगे। मगर हैरानी के मारे सब कुर्सी से तब गिर पड़े जब गुरुदत्त ने मुस्कुराते हुए वहीदा की दोनों शर्तें मान ली। शूटिंग के दौरान तो सबकी हैरत में और इजाफा होने लगा। दरअसल इसका कारण ये था कि गुरुदत्त आमतौर से अपने सेट्स पे बड़ी हड़बड़ी और जल्दबाजी में रहते थे। सब पे चीखते चिल्लाते रहते थे। सीनियर टेक्नीशियंस और एक्टर्स को भी नहीं बख्शते थे, उनको भी बड़े ज़ोरदार तरीके से डांटते थे। मगर उन्हीं गुरुदत्त को कल की आई हुई नई नवेली वहीदा रहमान डांटा करती थी और गुरुदत्त चुपचाप उनकी डांट खा भी लेते थे। एक बार गुरुदत्त एक सीनियर टेक्नीशियंस पे चिल्ला रहे थे तो वहीदा ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, इस तरह से आप मुझ पर कभी मत चिल्लाइएगा। मैं एक्टर नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती, आप सिखाइए, आप जो कहेंगे वो करूँगी, मगर इस तरह से चिल्लाइएगा नहीं कभी मुझ पर। गुरुदत्त से इस लहजे में आज तक किसी ने बात नहीं की थी। सबने सोचा कि जैसा कि गुरुदत्त का स्वभाव है, अब वहीदा की खैर नहीं। मगर सब फिर से कुर्सी पे तब गिर पड़े जब गुरुदत्त ने मुस्कुराते हुए बड़े ही शील भाव में कहा, सॉरी,
लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम पे इस तरह से कभी नहीं चिल्लाऊंगा। मैंने तुमसे वादा किया है ना, भरोसा करो। सब इसलिए अचरज में थे कि वही गुरुदत्त जिनके चिड़चिड़ेपन से हर कोई परेशान होता था, वही गुरुदत्त वहीदा के साथ इतना बदल कैसे जाते हैं, वहीदा के साथ इतना प्यार और पेशेंस से कैसे पेश आने लगते हैं। गुरुदत्त वहीदा रहमान की बातों को कितना तरजीह देते थे, यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब गुरुदत्त ने फिल्म प्यासा की शूटिंग पूरी की तो एक बार पूरी यूनिट को बिठाकर उनके सामने उन्हें प्यासा फिल्म दिखाई और सिर्फ वहीदा से पूछा, कोई कमी है? दरअसल प्यासा फिल्म में एक और गाना था, तेरी यादों में। वहीदा के मुताबिक इस गाने को फिल्म से हटा देना चाहिए। बगल में ही म्यूजिक कंपोजर एस.डी. बर्मन बैठे थे। उन्होंने पूछा, वहीदा क्या ये गाना बुरा है? वहीदा ने कहा, नहीं दादा, गाना बहुत अच्छा है लेकिन यूजलेस है, फिल्म में इसका कोई काम नहीं। एस.डी. बर्मन को ये बात ज़रा चुभ गई, बुरा लग गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे कहने से गाना नहीं हटेगा, है ना गुरु? लेकिन तब तक गुरुदत्त रील में से उस गाने को काट के फेंक चुके थे। एस.डी. बर्मन को झटका इस बात का लगा कि उन्होंने कल की आई हुई वहीदा को उनके ऊपर तरजीह दी। उसी शाम गुरुदत्त ने वहीदा की अम्मी को फ़ोन लगाया और बोले, हेलो मम्मी। जैसा कि गुरुदत्त कुछ ही दिनों में वहीदा की अम्मी को मम्मी कहने लगे थे। गुरुदत्त ने कहा, हाँ मम्मी, मैंने वो गाना हटा दिया है जिस पर वहीदा ने आपत्ति जताई थी। वहीदा की अम्मी ज़रा घबरा गई, बोली, ओह गुरुदत्त साहब, हम लोग फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, आप जो कीजिए अपने हिसाब से कीजिए। गुरुदत्त ने कहा, नहीं नहीं, वहीदा सही है, सिर्फ वहीदा ही तो सही है। गुरुदत्त अक्सर वहीदा रहमान के घर जाते आते थे, वहीदा भी गुरुदत्त के घर अक्सर आती जाती थी। धीरे धीरे मीडिया में ये खबरें छपने लगीं कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान की ये जो जोड़ी है, जो तथाकथित अपने आप को गुरु शिष्य की जोड़ी कहती है, इसमें गुरु शिष्य नहीं, इसमें तो कुछ अलहदा रिश्ते की ही महक है। धीरे धीरे खबरें छपने लगीं कि गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त को ये शक है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच अफेयर चल रहा है। मगर सच में बताऊं आपको तो ये कि गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त को गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच अफेयर को लेकर शक नहीं था। वो श्योर थी कि इन दोनों के बीच अफेयर ही चल रहा है। यासिर उस्मान अपनी किताब गुरुदत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी में लिखते हैं कि गीता दत्त ने अपनी एक फैमिली फ्रेंड से कहा था, हमारी शादी के शुरुआती कुछ साल बहुत अच्छे थे, गड़बड़ तब शुरू हुई जब इस वहीदा रहमान ने हमारी ज़िंदगी में कदम रखा। मशहूर राइटर बिमल मित्रा, जिन्होंने गुरुदत्त की मशहूर फिल्म साहिब बीबी और गुलाम की स्क्रिप्ट लिखी, उन्होंने गीता दत्त से पूछा था कि ये वहीदा रहमान कौन है? तो गीता दत्त ने कहा था, वही जिसकी वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो गई है। गीता दत्त ने बिमल मित्रा से ये भी कहा कि एक वक्त था जब मैं गुरु से कह रही थी कि कागज़ के फूल मत बनाएं। बिमल मित्रा ने पूछा, क्यों? गीता दत्त ने कहा, क्योंकि कागज़ के फूल हम तीनों यानी मेरी, गुरु और वहीदा की सच्ची कहानी है। वैसे यासिर उस्मान एक और ख़ास वाक़ये का भी जिक्र करते हैं। गुरुदत्त एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था गौरी। इस फिल्म में उन्होंने अपनी पत्नी गीता दत्त को हीरोइन के तौर पर चुना था। कोलकाता में शूटिंग हो रही थी। एक सुबह शॉट रेडी था, मगर 3 बार बुलवाने के बावजूद गीता नहीं आई थी। फाइनली गुरुदत्त उनको लेने पहुंचे। मेकअप रूम का दरवाज़ा जैसे ही उन्होंने खोला, गीता को देख के हक्क हो गए और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोले, ऐसा मेकअप करने को तुमसे किसने कहा था? हैं? तुम्हें एक गांव की सीधी सादी लड़की का किरदार निभाना है। किस गांव की सीधी सादी लड़की के ऐसे बाल होते हैं, चेहरे पे इतना मेकअप होता है? गीता दत्त ने अचानक ही गुरुदत्त से दुगनी आवाज़ में चिल्ला कर कहा, तो तुम क्या चाहते हो? यही ना कि मैं वहीदा रहमान से बदसूरत लगूं?
सारी यूनिट हक हो गई। ये बात सुनकर गुरुदत्त 1 मिनट के लिए शॉक हो गए, बस आंख फाड़े दांत पीसकर देखते रहे और फिर बोले पैक अप, और फिर वहाँ से चले गए। इसके बाद गुरुदत्त ने गौरी फिल्म पर काम करना बंद कर दिया। गीता दत्त गुरुदत्त से वहीदा रहमान के साथ उनके रिश्तों को लेकर अक्सर झगड़ा किया करती थी। कहते हैं ऐसे ही एक झगड़े में गुरुदत्त ने गीता दत्त पर हाथ उठा दिया और बोले मेरे बारे में कुछ भी कहना है मैं फिर भी सुन लूँगा, वहीदा के बारे में कुछ मत कहना। गुरुदत्त के दोस्त मशहूर राइटर अबरार अलवी, डायरेक्टर राज खोसला, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर गुरुस्वामी, कॉमेडियन जॉनी वॉकर समेत ये सभी मानते थे कि गुरुदत्त का जैसा कनेक्शन, जैसी बॉन्डिंग वहीदा रहमान के साथ दिखती है और किसी के साथ नहीं। गुरुदत्त की माँ वसंती पादुकोण का ये मानना था कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान एक दूसरे के लिए बेहतर जीवन साथी थे बजाय गुरुदत्त और गीता दत्त के। वहीदा रहमान की माँ मुमताज़ बेगम के मुताबिक गुरुदत्त अक्सर कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते सबको उस जगह से हटाने की, यहाँ तक कि खुद उन्हें मुमताज़ बेगम को भी और वहीदा रहमान के साथ अकेले में वक्त बिताने की। अबरार अलवी के मुताबिक एक बार वहीदा की माँ मुमताज़ बेगम ने उनसे कहा था, अबरार मेरी बेटी का क्या होगा, वो उस टाइप की नहीं है कि एक मर्द से दूसरे मर्द से तीसरे मर्द जाती फिरेगी, वो शादीशुदा है। लेकिन मेरी बेटी कहती है कि वो उससे कहता है कि वो मेरी बेटी के लिए सबको छोड़ देगा, तो सबसे पहले तो उसे अपनी बीवी को छोड़ना होगा। फिर एक ऐसी घटना घटी जो शायद गुरुदत्त और वहीदा रहमान की इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गई। साहिब बीबी और गुलाम की शूटिंग लगभग पूरी होने को थी कि एक शुक्रवार यानी जुमे के दिन दोपहर की नमाज के वक्त बम्बई की मशहूर जामा मस्जिद में वहीदा रहमान के जीजा यानी उनकी दीदी सईदा के पति रऊफ़ ने नमाज के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबको सुनानी है। मशहूर डायरेक्टर गुरुदत्त मेरी साली वहीदा रहमान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जल्दी ही गुरुदत्त इस्लाम कबूल कर मुसलमान बनेंगे और इसी जामा मस्जिद में मेरी साली वहीदा रहमान और गुरुदत्त का निकाह होगा। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अचानक से फूट पड़ी तो कब तक छुप सकती थी। 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी मीडिया में, फिल्म मैगजीन्स, अखबारों में ये खबर छा गई कि जल्दी ही बम्बई की मशहूर जामा मस्जिद में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की शादी हो रही है। अबरार अलवी के मुताबिक इस खबर के सामने आते ही गुरुदत्त बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि गुरुदत्त को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी निजी ज़िंदगी लोगों की बातों का मुद्दा बन जाए। अबरार अलवी के मुताबिक फिर खुद अबरार ने और साथ ही फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर गुरुस्वामी ने, डायरेक्टर राज खोसला ने, इन सब ने मिलकर जैसे तैसे इस खबर को दबवा दिया। अबरार अलवी के मुताबिक इस घटना के बाद अचानक से, न जाने कैसे अचानक से गुरुदत्त के मन में ख्याल आया कि उन्हें वहीदा रहमान से अपना जुड़ाव ख़त्म कर देना चाहिए, और इसके प्रयास में वो अगले ही दिन से लग गए। यासिर उस्मान के मुताबिक अगले दिन वहीदा जब स्टूडियो पहुंची तो चौंक गई। दरअसल पिछले कुछ सालों से गुरुदत्त का स्टूडियो उनका दूसरा घर बन चुका था। वहाँ उनका अपना एक मेकअप रूम था जहाँ उनके सिवा और कोई नहीं जा सकता था। उस दिन उन्हें उस मेकअप रूम का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। अगले दिन भी यही हुआ। वहीदा को यूनिट के हर बाशिंदे की आंखों में अपनी इम्पोर्टेंस कम सी नज़र आ रही थी। धीरे धीरे न जाने कैसे वहीदा को भी मालूम चल गया कि गुरुदत्त की मनस्थिति क्या है। यासिर उस्मान के मुताबिक फिर वहीदा ने भी सोच लिया कि अगर गुरुदत्त उनसे दूर जाना चाहते हैं तो वो भी उनके पास नहीं जाएंगी,
वो भी अपनी राहें अलग कर लेंगी और वहीदा ने भी गुरुदत्त से अपना जुड़ाव खत्म कर लिया। यासिर उस्मान के मुताबिक, इस स्टोरी के मुताबिक गुरुदत्त को क्रेडिट मिलता है इस रिश्ते को तोड़ने का। एक और स्टोरी ये भी कही जाती है कि वहीदा ने रिश्ता तोड़ा क्योंकि अपने बारे में बनने वाली कंट्रोवर्सीज और अपने ऊपर लगने वाला जो होम ब्रेकर का टैग था, वहीदा उसको साफ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गुरुदत्त से अलग होने का फैसला कर लिया। अब इन दोनों कहानियों में से कोई भी सच हो सकती है, शायद दोनों भी सच हो सकती है, लेकिन ये तय है कि गुरुदत्त वहीदा के सामने पड़ने में बहुत झिपा रहे थे और वहीदा गुरुदत्त से बेइंतहा नाराज़ थी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साहिब बीवी और गुलाम फिल्म के रिलीज़ होने के बाद गुरुदत्त को महसूस हुआ कि इसका क्लाइमैक्स बदलना होगा, इसके लिए क्लाइमैक्स को फिर से शूट करना होगा, मगर उसके लिए वहीदा की भी ज़रूरत होगी। गुरुदत्त ने खुद वहीदा से कांटेक्ट नहीं किया, अबरार से कांटेक्ट करवाया, मगर वहीदा ने क्लाइमैक्स दोबारा शूट करने से इनकार कर दिया। वो गुरुदत्त के साथ काम नहीं करना चाहती थी। वो तो फिर गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने वहीदा को बहुत समझाया, मनाया, तब आखिरकार वहीदा इस शर्त पर क्लाइमैक्स रीशूट करने पर मानी कि गुरुदत्त उन्हें छुएंगे नहीं, उनसे कुछ कहेंगे नहीं, यहाँ तक कि उनकी ओर देखेंगे भी नहीं, सीन में भी और सीन कट होने पर सेट पे भी। ये बहुत मुश्किल था, मगर जैसे तैसे भी किया गया और इसके बाद यासिर उस्मान के मुताबिक वहीदा रहमान हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद यासिर एक और घटना का भी जिक्र करते हैं। साल 1963 में जब साहिब बीबी और गुलाम बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट हुई, तब गुरुदत्त, वहीदा रहमान और अबरार अलवी ये तीनों बर्लिन गए। अबरार के मुताबिक पूरी ट्रिप के दौरान वहीदा और गुरुदत्त में 36 का आंकड़ा। बामुश्किल है कि दोनों ने एक दूसरे से अभिवादन भी कर लिया हो, लेकिन फिर एक दिन अचानक गुरुदत्त हाथ में एक बहुत बड़ा सा गुलदस्ता ले वहीदा के रूम पे पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। वहीदा ने खोला ही नहीं। गुरुदत्त लाख कहते रहे, बार बार कहते रहे कि वहीदा खोलो, मैं तुम्हारा गुरु, वहीदा खोलो, मैं तुम्हारा गुरु, मगर वहीदा दरवाजे के पास तक नहीं आई। इसके बाद गुरुदत्त का मूड और ज़्यादा खराब हो गया, वो और ज़्यादा दुखी हो गई। मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा के मुताबिक वहाँ मौजूद सब कोई जानता था कि गुरुदत्त की उदासी का क्या कारण है। कारण ये है कि वहीदा ने उनके पैचअप की कोशिश को ठुकरा दिया। 9 अक्टूबर सन 1964 को गुरुदत्त की सुसाइड के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए उनकी अर्थी को कंधे पर उठाकर ले जाया जाने लगा, तो गीता दत्त के उस पार हल्का सा किनारे खड़ी वहीदा रहमान गुरुदत्त के शव को देखते हुए पूरी कोशिश कर रही थी रोकने की, छिपाने की, मगर उनकी दोनों आँखों में आंसू साफ दिख रहे थे।